हेलो नमस्कार साथियों, दूषण सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ सिंधु बैच के आलोक में भी आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग भलीभांति परिचित हैं कि सिंधु बैच के आलोक में राजनीतिक सिद्धांत की दुनिया की ओर से फिलहाल आपका जो डिस्कशन आधारित है वो समाजवाद जैसी विषय वस्तु पर है। और हमने ऑलरेडी आपको बताया कि समाजवाद जैसी विषय वस्तु को लेकर भी आपको कोई जल्दबाजी करके नहीं चलना है। समाजवाद जैसे सिद्धांत, विचारधारा या विषय वस्तु को आधार बनाते हुए आपको तमाम प्रकार की अनिवार्य कैलकुलेशंस, दैट मीन्स नेसेसरी कैलकुलेशंस आपको करके चलनी पड़ेंगी, जो क्या बन जाती हैं, परीक्षा उपयोगी बन जाती हैं। आप लोग ये भी जान पा रहे हैं कि समाजवाद जैसी विषय वस्तु को लेकर के जहां तक मेरा मानना है कि 3 प्रकार की कक्षाओं का वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन क्या है मेरे प्यारे साथियों, आपके समक्ष क्या है, आ चुका है। और समाजवाद जैसी विषय वस्तु को लेकर के आज की कक्षा नंबर क्या मानी जाएगी, आपकी 4 मानी जाएगी। अब देखिए, कई बार क्या होता है, कई बार जो आपका एग्जामिनर है वो कई बार आपसे ये पूछ बैठा है, मतलब पूछने का प्रयास करता है कि समाजवाद जैसी विषय वस्तु का जब आप राज्य आधारित डिस्कशन करने की बात करते हैं, मैंने क्या कहा, समाजवाद जैसी विषय वस्तु का या समाजवाद जैसे सिद्धांत का या समाजवाद जैसी विचारधारा का जब आप लोग राज्य आधारित अध्ययन करने की बात करते हैं तो एक राज्य आधारित अध्ययन तो हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है। लेकिन आज जो राज्य आधारित डिस्कशन हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो भी अपने आप में क्या काफ़ी महत्वपूर्ण रह जाता है। और यहाँ आपको इस भाव को बना करके चलना होगा कि यदि समाजवाद की हम एक राज्य आधारित कैलकुलेशन करने का कार्य करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों, समाजवाद की एक राज्य आधारित जो आपकी कैलकुलेशन है वो कई बार क्या है, अराजकता, कई बार क्या है, अराजकता, दैट मीन्स एनार्की, अराजकता दैट मीन्स क्या है, एनार्की को बढ़ावा देने की बात करती है। तो कई बार हमने परीक्षाओं में देखा है कि आपका जो एग्जामिनर है आपसे ये पुटअप करने की कोशिश करता है कि जो समाजवाद जैसी विषय वस्तु आपके सामने आती है या समाजवाद जैसा जो सिद्धांत आपके सामने आता है, यदि हम इसकी एक राज्य आधारित चर्चा करके चलें तो क्या हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि इसकी एक राज्य आधारित चर्चा जो है वो किसी भी समाज में या किसी भी भौगोलिक परिवेश में अराजकता, दैट मीन्स क्या है, अनार्की को बढ़ावा दे सकती है। तो बिल्कुल बात तो है, और यही बात क्या है आज हम आपके सामने यहां पर क्या है वो रखने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, देखिए मामला क्या बनेगा, मामला आप लोगों का यहां पर यह बनेगा कि आपको विषय वस्तु किस प्रकार से लेकर के चलनी है। आपको क्या है कि जो विषय वस्तु है उसको आप किस प्रकार से यहां पर क्या लेकर के चलेंगे। तो विषय वस्तु का जो निर्माण आपको करना है वो किस रूप में आप करके चलेंगे। तो मेरे कहने से आप एक काम करें कि एक हेडिंग आप लोग यहां पर बना के चलेंगे जिसको आप क्या कहेंगे, अराजकतावाद। क्या कहेंगे, अराजकतावाद। क्या कहेंगे, अराजकतावाद। और ये जो आपका अराजकतावाद है, इस अराजकतावाद के सामने आप लोग क्या रखने का कार्य करेंगे, यानी कि वर्सेस में आप क्या रखने का कार्य करेंगे, समाजवाद आप रखने का कार्य करेंगे। क्या रखने का कार्य करेंगे, समाजवाद क्या है आप लोग यहां पर क्या मेरे प्यारे साथियों रखने का कार्य करेंगे। और मैंने आपको यहां पर यह साफ साफ बताने का कार्य किया है कि समाजवाद की ओर से यहां पर जो आपको अपने कैलकुलेशंस करके चलने हैं, क्या कहा मैंने, समाजवाद की ओर से यहां पर जो आप लोग अपने कैलकुलेशन करके चलेंगे तो समाजवाद की ओर से जो आपकी चर्चा का आधार होगा, देखो समाजवाद की ओर से क्या है मेरे प्यारे साथियों, जो आपकी चर्चा का मेन बेस होगा, यानी कि जो आपकी चर्चा का मुख्य आधार यहां पर होगा। आपकी चर्चा का मुख्य आधार जो आप लोग यहां पर लेकर के चलेंगे तो आपकी चर्चा का मुख्य आधार क्या होगा। तो आपको अपनी चर्चा को क्या बनाना पड़ेगा भाई, आपको अपनी चर्चा को कैसा बनाना पड़ेगा, राज्य आधारित आपको बनाना पड़ेगा। यानी कि आप लोगों को अपनी चर्चा को कैसा बनाना पड़ेगा, आपकी जो चर्चा है वो राज्य आधारित आपकी चर्चा होनी चाहिए। आपकी जो चर्चा है वो कैसी होनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों, वो राज्य आधारित चर्चा आपकी होनी चाहिए, राज्य आधारित चर्चा आपकी होनी चाहिए। अब मैं फिर वही कहूंगा कि समाजवाद की ओर से राज्य आधारित एक जो चर्चा है ना, वो तो हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है। लेकिन यहां मामला क्या है,
थोड़ा बदला हुआ आपको नजर आएगा। बदला हुआ कैसे आपको नजर आएगा कि जैसे ही आप लोग समाजवाद को अप्रोच करने की बात करेंगे, गौर करना, जैसे ही आप लोग यहां पर क्या है समाजवाद को अप्रोच करने की बात करेंगे तो समाजवाद की ओर से आपको यहां पर क्या निकाल के लेके आने हैं, समाजवाद की ओर से आप यहां पर क्या निकाल के लेके आएंगे, प्रारंभिक समाजवादी। क्या निकाल के लेके आएंगे, प्रारंभिक समाजवादी। क्योंकि देखो ये जो आपका समाजवाद है ना, इसके भी आपको डिफरेंट फेसेस आपको दिखाई पड़ते हैं, इसके भी आपको क्या नाना प्रकार के चरण आपको दिखाई पड़ते हैं। तो आज समाजवाद की ओर से राज्य आधारित जो आप डिस्कशन लेकर के चलेंगे उसमें आप किनको प्रमोट करने का कार्य करेंगे। तो मेरा मानना तो यह है कि इसमें आप क्या है किनको प्रमोट करने का कार्य करें, आप जो आपके प्रारंभिक समाजवादी हैं आप उनको प्रमोट करने का कार्य करें। अब यहां पर जो आपके प्रारंभिक समाजवादी हैं उनमें कुछ नाम भी आपको, एक या दो नाम क्या है यहां पर आपको थोड़ा इस्टेब्लिश करके चलने पड़ेंगे। जैसे प्रारंभिक समाजवादियों में एक बड़ा नाम जो है यह काफी लोकप्रिय माना जाता है। जो आपके प्रारंभिक समाजवादी हैं इनमें एक नाम जो है यह आपका काफी क्या है लोकप्रिय माना जाता है ना, कि जो आपके प्रारंभिक समाजवादी हैं उनमें एक नाम क्या है आपका, यह काफी लोकप्रिय माना जाता है, काफी ज्यादा क्या है मेरे प्यारे साथियों लोकप्रिय माना जाता है। और यहां पर आप देखिएगा कि किस तरीके से आपको क्या है कैलकुलेशन करके चलनी है। एक मिनट इसको हम देख लेते हैं। हाँ, यहां पर आप किस नाम को कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे, तो हम चर्चा कर रहे थे कि समाजवाद की ओर से आपको जो अपनी कैलकुलेशन करनी है उसमें आप किनको प्रमोट करने का कार्य करेंगे, प्रारंभिक समाजवादियों को। आप लोग किसको प्रमोट करने का कार्य करेंगे, प्रारंभिक समाजवादियों को आप लोग प्रमोट करने का कार्य करेंगे। और हम लोग यहां पर यह डिस्कशन करने की बात कर रहे थे कि जो यहां पर आपके प्रारंभिक समाजवादी बन के आएंगे तो प्रारंभिक समाजवादियों में कुछ नाम आपको यहां पर क्या प्रमोट करके चलने हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक नाम तो आप लोग क्या लेके चलेंगे, विन स्टैनली, विन स्टैनली, STANELY, विन स्टैनली। ये बहुत ही काफी लोकप्रिय समाजवादी माने गए हैं और इनको क्या है प्रारंभिक समाजवादी भी माना जाता है। तो एक कैलकुलेशन क्या होगी, विन स्टैनली की ओर से करेंगे। और एक करैक्टर जो आपको मिलेंगे गॉडविन करके मिलते हैं। एक करैक्टर क्या मिलते हैं आपको, वो गॉडविन करके मिलते हैं। एक करैक्टर क्या मिलते हैं आपको मेरे प्यारे साथियों, वो गॉडविन करके मिलते हैं। तो ये इस प्रकार के जो प्रारंभिक समाजवादी आपको यहां पर दिखाई पड़ते हैं, तो इस प्रकार के प्रारंभिक समाजवादी जो हैं ये आपको यहां पर क्या सिखाने का कार्य करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार के जो प्रारंभिक समाजवादी मिलेंगे इनका मानना क्या है। अगर हम इस प्रकार के जो प्रारंभिक समाजवादी आपको दिखाई पड़ते हैं इनका जो पर्सपेक्टिव है, अगर हम यहां पर क्या है इनके पर्सपेक्टिव को कैलकुलेट करने का कार्य करें, यदि हम इनके पर्सपेक्टिव को क्या है कैलकुलेट करने का कार्य करें, दैट मीन्स यदि हम यहां पर क्या है इनके दृष्टिकोण को क्या है मेरे प्यारे साथियों कैलकुलेट करने का कार्य करें, तो इस प्रकार के जो प्रारंभिक समाजवादी आपको दिखाई पड़ते हैं किस रूप में। तो पहली बात तो आप ये करेंगे कि प्रारंभिक समाजवादी जो रेफरेंस मैंने आपके सामने लिखा है बिल्कुल खुल के बात करेंगे कि प्रारंभिक समाजवादी, खुल के व्यवहार करेंगे, प्रारंभिक समाजवादी कोमा राज्य के विरोधी माने गए। प्रारंभिक समाजवादी कोमा क्या है, राज्य के विरोधी माने गए। गौर करना, प्रारंभिक समाजवादी क्या है, राज्य के विरोधी माने गए। प्रारंभिक समाजवादी क्या है भी, राज्य के विरोधी माने गए। बिल्कुल क्या है खुल के व्यवहार करो, बिल्कुल क्या खुल के व्यवहार करो। और मुझे लगता है कि अगली बात आपको क्या यहां पर यह भी बिल्कुल कह करके चलना पड़ेगा कि जो आपके प्रारंभिक समाजवादी हैं खुल के यहां भी व्यवहार करो कि प्रारंभिक समाजवादी राज्य जैसी व्यवस्था को हटाकर, प्रारंभिक समाजवादी राज्य जैसी व्यवस्था को हटाकर, बिल्कुल खुल के व्यवहार करो। प्रारंभिक समाजवादी राज्य जैसी व्यवस्था को हटाकर, राज्य जैसी व्यवस्था को हटाकर, राज्य जैसी व्यवस्था को हटाकर, है ना, राज्य जैसी व्यवस्था को हटाकर समानता लाना चाहते थे। राज्य जैसी व्यवस्था को हटाकर के समानता, दैट मीन्स क्या इक्वलिटी लाना चाहते थे, यानी कि समानता लाना चाहते थे, समानता लाना चाहते थे। तो मैंने आपको वही समझाया कि समाजवाद की ओर से क्या है एक राज्य आधारित चर्चा हमने की है, वो एक अलग बात थी। लेकिन कई बार ऐसा भी ग्राउंड आपके सामने आ जाता है कि क्या समाजवाद के पास अपने कोई ऐसी कैलकुलेशन है
कि वो कैलकुलेशन बिल्कुल क्या हो, राज्य आधारित हो। और जब आप राज्य आधारित कैलकुलेशन करने की बात करें तो क्या समाजवाद की ओर से आप अराजकता, दैट मीन्स अनार्की को आप प्रमोट कर पाएंगे? तो यहां एक ही सहारा आपका बन के आता है, वो एक सहारा आपके यहां पर क्या बन के आते हैं कि यदि इस प्रकार के जो आपके प्रारंभिक समाजवादी हैं मेरे प्यारे साथियों, यदि आप इनके रेफरेंसेस लेकर के चलने की बात करेंगे तो इस प्रकार के जो आपके प्रारंभिक समाजवादी हैं ये बिल्कुल खुल के आपको बताएंगे। इस प्रकार के जो प्रारंभिक समाजवादी हैं ये क्या है, ये बिल्कुल खुल के आपको बताएंगे और ये कहेंगे कि हमारे अकॉर्डिंग जो है हम राज्य जैसी व्यवस्था के विरोधी हैं और हम क्या चाहते हैं, हम राज्य जैसी व्यवस्था को हटाते हुए क्या है, समानता को लाना चाहते हैं। और मैंने कल ही आपको बताया था कि यदि आप समानता जैसी विषय वस्तु के संदर्भ में अपने व्यक्तित्व को या अपने व्यवहार को कोई समझ यदि आप देना चाहते हैं तो फिर आपको इस प्रकार का व्यवहार करना पड़ेगा कि समाजवाद में क्या है, समानता तो है, तो मामला इनका यह रह जाता है, ये बिल्कुल अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं। और कम से कम मैंने ये बताया कि प्रारंभिक समाजवादियों की ओर से जो विन स्टैनली आपके सामने आ जाते हैं, गॉडविन महोदय आपके सामने आ जाते हैं, इनके जो रेफरेंसेस हैं तो इनके रेफरेंसेस क्या है, आपको यहां पर क्या है भी लेकर के चलने पड़ते हैं। बिल्कुल आपको इनके रेफरेंसेस यहां पर लेकर के चलने पड़ेंगे और जैसा मैंने आपको बताने का कार्य किया है इसी हिसाब से आपको क्या है बिल्कुल खुल के यहां पर क्या व्यवहार करना है। ये दोनों प्रकार के सेंटेंसेस क्या है, बिल्कुल मजबूत हैं कि इनको आपको क्या है, राज्य जैसी व्यवस्था का विरोधी मानना है, बिल्कुल कहना है। और इनका मानना यह था कि हम राज्य जैसी व्यवस्था को हटा करके क्या है, समानता लाना चाहते हैं। तो अब आपको यह भी समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि जो आपके प्रारंभिक समाजवादी हैं और राज्य जैसी व्यवस्था के विरोधी हैं और राज्य जैसी व्यवस्था को हटाते हुए क्या है, समानता लाना चाहते हैं और राज्य जैसी व्यवस्था को हटा करके क्या है, समानता लाना चाहते हैं। तो यहां पर हम आपको कुछ नई बात सिखाने का कार्य करते हैं। असल में आप एक काम करो, मेरे कहने से अगेन फॉर रेफरेंस किसका बनाओ, प्रारंभिक समाजवादियों का। अगेन आपको एक रेफरेंस यहां पर लेकर के चलना है, यानी कि एक संदर्भ आपको लेकर के चलना है और संदर्भ आपको क्या लेकर चलना है भाई, प्रारंभिक समाजवादियों का। प्रारंभिक समाजवादियों का ही क्या है, आप यहां पर क्या है मेरे प्यारे साथियों, रेफरेंस लेकर के चलेंगे, यानी कि क्या लेके चलेंगे, संदर्भ आप लेके चलेंगे किसका, प्रारंभिक समाजवादियों का। और ये जो आपके प्रारंभिक समाजवादी हैं ये राज्य जैसी व्यवस्था को आखिर क्यों हटाना चाहते हैं, या राज्य जैसी व्यवस्था के क्या है इतने विरोधी यहां पर क्या है, मतलब क्यों है, क्यों माने जा रहे हैं। तो आप यहां पर इस बात को प्रमोट करके चलेंगे कि प्रारंभिक समाजवादी क्या कहते हैं। प्रारंभिक समाजवादी ये कहते हैं, प्रारंभिक समाजवादी जो हैं यहां पर आपको क्या सिखाने का कार्य करते हैं, तो प्रारंभिक समाजवादी आपको यहां पर क्या है मेरे प्यारे साथियों, यही सिखाने का कार्य करते हैं कि देखिए मामला क्या है, मामला इस बात का रह जाता है कि पूंजीवाद, या ऐसे लिख लेते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था ने, या पूंजीवादी व्यवस्था में, पूंजीवादी व्यवस्था में गौर करना, पूंजीवादी व्यवस्था में राज्य नहीं, पूंजीवादी व्यवस्था में राज्य नहीं, पूंजीवादी व्यवस्था में राज्य नहीं असमानता, राज्य नहीं असमानता, राज्य नहीं असमानता को बढ़ावा दिया। राज्य नहीं क्या है, असमानता को बढ़ावा दिया। राज्य नहीं क्या है, असमानता को बढ़ावा दिया। राज्य नहीं असमानता को बढ़ावा दिया। ये इनका एलिगेशन है, ये इनका आरोप है कि जो आप पूंजीवादी व्यवस्था में, ये साफ साफ कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में जो आपका राज्य का मामला यहां पर आ जाता है, तो खुल के ये बात कहने का कार्य करते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में जो आपका राज्य है वो राज्य नहीं किसको प्रमोट करने की बात की है, इनइक्वालिटी यानी कि असमानता को प्रमोट करने की बात की है। ऐसा आरोप इन्होंने क्यों लगाया, ऐसा आरोप इन्होंने मेरे प्यारे साथियों इस नाते लगाने का कार्य किया क्योंकि खुल के आपको यहां पर ये क्या समझाने का कार्य करते हैं, ये कहते हैं कि भाई कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों के संदर्भ में, उत्पादन एवं वितरण के साधनों के संदर्भ में, खुल के कहते हैं उत्पादन एवं वितरण के साधनों के संदर्भ में, उत्पादन एवं वितरण के साधनों के संदर्भ में, उत्पादन एवं वितरण के साधनों के संदर्भ में, उत्पादन एवं वितरण के साधनों के संदर्भ में राज्य का हस्तक्षेप नहीं रहता, राज्य का
हस्तक्षेप नहीं रहता, राज्य का हस्तक्षेप नहीं रहता, ये हम जानते भी हैं। राज्य का हस्तक्षेप नहीं रहता, राज्य का हस्तक्षेप क्या है भाई, नहीं रहता, ये खुल के इस बात को कहते हैं। पहले तो आरोप लगाने का कार्य करेंगे कि पूंजीवादी व्यवस्था में राज्य ने ही क्या है, असमानता को बढ़ावा देने का कार्य किया है। फिर आपको समझाएंगे क्यों, क्योंकि उत्पादन एवं वितरण के साधनों के संदर्भ में राज्य का जो हस्तक्षेप है, यानी कि राज्य का जो आपका इंटरफेयर है वो आपको नहीं दिखाई पड़ता, राज्य का जो हस्तक्षेप है वो आपको नहीं दिखाई पड़ता। और इसी बात को आपको किस रूप में लेकर के चलना है, क्योंकि आप इस मामले को भलीभांति समझते भी हैं। मैंने ऑलरेडी आपको क्या है, काफी सारी बातें यहां पर समझा रखी है। मान लीजिए आपने क्या कहा, आपने क्या कहा, आपने कहा पूंजीवाद, आपने क्या कहा, पूंजीवाद कहा। तो पूंजीवाद में जब आप लोग क्या है मेरे प्यारे साथियों, वर्ग आधारित चर्चा करने की बात करते हैं, जब आप लोग पूंजीवाद में क्या है, वर्ग आधारित चर्चा करने की बात करते हैं, जब आप लोग पूंजीवाद में क्या है, वर्ग आधारित चर्चा करने की बात करते हैं, तो आप लोग इन बातों को भली भांति जानते हैं कि वर्ग आधारित चर्चा में एक वर्ग आप क्या लेके चलते हैं, पूंजीपति वर्ग लेके चलते हैं। एक वर्ग आप यहां पर क्या लेके चलते हैं, पूंजीपति वर्ग आप लेके चलते हैं। और एक वर्ग आप क्या लेके चलते हैं, एक वर्ग आप क्या लेके चलते हैं, मजदूर वर्ग आप लेके चलते हैं। एक वर्ग आप क्या लेके चलते हैं, मजदूर वर्ग आप लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, मजदूर वर्ग आप लेके चलते हैं। और आपने ये भी समझा हुआ है, ये सारी बातें बिल्कुल क्या खुल के आपके सामने हैं कहीं ना कहीं, कि यहां पर जो आपका पूंजीपति वर्ग है, संसाधनों पर अधिकार किसका रहता है, इसका रहता है। यहां पर जो आपका पूंजीपति वर्ग है, इसका आपको क्या दिखाना होता है, संसाधनों पर क्या दिखाना होता है, केंद्रीकरण आपको दिखाना होता है। संसाधनों पर क्या दिखाना होता है, केंद्रीकरण आपको दिखाना होता है। दैट मीन्स आपको क्या दिखाना होता है, सेंट्रलाइजेशन आपको दिखाना होता है। और आप लोग इन बातों को भली भांति जानते हैं कि यहां पर जो आपका मजदूर वर्ग है, इसका तो संसाधनों पर अधिकार होता ही नहीं। इसका क्या है, संसाधनों पर अधिकार होता ही नहीं, है ना। इसका क्या है, संसाधनों पर अधिकार होता ही नहीं, संसाधनों पर अधिकार होता ही नहीं। इसका क्या है अभी, संसाधनों पर अधिकार होता ही नहीं, संसाधनों पर क्या अधिकार होता ही नहीं, है ना। संसाधनों पर अधिकार क्या है, होता ही नहीं। तो असल में जो आपके प्रारंभिक समाजवादी हैं, प्रारंभिक समाजवादी आपको यही दिखाना चाहते हैं, प्रारंभिक समाजवादी आपको यहां पर यही बताना चाहते हैं कि यदि राज्य ने हस्तक्षेप किया होता, गौर करना मेरी बातों पे, यदि राज्य ने क्या है, हस्तक्षेप किया होता, यदि राज्य ने क्या है, हस्तक्षेप किया होता, तो केवल और केवल पूंजीपति वर्ग का ही संसाधनों पर सेंट्रलाइजेशन आपको नहीं दिखाई पड़ता, है ना। समाज में जितने भी वर्ग आपको दिखाई पड़ रहे हैं, उन तमाम प्रकार के वर्गों के लोगों का संसाधनों पर क्या माना जाता, अधिकार माना जाता। लेकिन प्रारंभिक समाजवादी आपको यहां पर ये सिखाने का कार्य कर रहे हैं कि मामला क्या रहा, मामला ये रहा कि पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन एवं वितरण के साधनों के संदर्भ में राज्य का हस्तक्षेप दिखाई ही नहीं पड़ता, राज्य का क्या है, हस्तक्षेप दिखाई नहीं पड़ता। और ये जो राज्य का हस्तक्षेप दिखाई नहीं पड़ता, यही क्या है, असमानता को बढ़ावा देता है। और असमानता को बढ़ावा कैसे देने का कार्य करता है कि जो यहां पर आपका पूंजीवाद है, पूंजीवाद में जो आपके वर्ग आधारित चर्चा है, उसमें आप देख पा रहे हैं कि केवल और केवल पूंजीपति वर्ग का ही संसाधनों पर आपको क्या दिखाई पड़ता है, सेंट्रलाइजेशन आपको दिखाई पड़ता है। मजदूर वर्ग का तो क्या है, संसाधनों पर आपको क्या है मेरे प्यारे साथियों, अधिकार तक नहीं दिखाई पड़ता, अधिकार तक नहीं दिखाई पड़ता। तो कुल मिलाकर के जो प्रारंभिक समाजवादी हैं, वो आपको यहां पर क्या सिखाने का कार्य कर रहे हैं, तो प्रारंभिक समाजवादी जो हैं वो आपको यहां पर एक्चुअली क्या सिखाने का कार्य कर रहे हैं। तो प्रारंभिक समाजवादियों को मानना यहां पर यह है कि भैया देखो ऐसा है कि यदि, गौर करना, यदि राज्य जैसी व्यवस्था ने, यदि राज्य जैसी व्यवस्था ने, गौर करना, यदि राज्य जैसी व्यवस्था ने, यदि राज्य जैसी व्यवस्था ने, यदि राज्य जैसी व्यवस्था ने हस्तक्षेप किया होता, यदि राज्य जैसी व्यवस्था ने हस्तक्षेप किया होता, यदि राज्य जैसी व्यवस्था ने हस्तक्षेप किया होता, तब पूंजीवाद में, तब पूंजीवाद में, तब पूंजीवाद में असमानता नहीं दिखाई पड़ती,
तब पूंजीवाद में क्या है, असमानता नहीं दिखाई पड़ती। तब पूंजीवाद में क्या है, असमानता नहीं दिखाई पड़ती। असमानता क्या है, नहीं दिखाई पड़ती। असमानता क्या है भाई, नहीं दिखाई पड़ती। यही मामला आपको क्या है यहां पर पकड़ के चलना था, और इनका यही क्या है सबसे बड़ा एलिगेशन भी माना जाता है। यही चीज आपको प्रारंभिक समाजवादियों की ओर से कह के चलनी है। यानी कि जो हमारे प्रारंभिक समाजवादी हैं, जो करैक्टर्स मैंने यहां पर आपको क्या है इस्टेब्लिश करा के दिखाए हैं, इनका साफ साफ मानना है कि भैया हम राज्य जैसी व्यवस्था के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको लगता है कि पूंजीवाद के स्थान पर जो समाजवाद हम लाना चाहते हैं, है ना, पूंजीवाद के स्थान पर जो हम समाजवाद लाना चाहते हैं, और उसके आलोक में भी हम क्या हैं, यदि राज्य जैसी व्यवस्था को अपने साथ लेकर के चलेंगे या अपने साथ क्या है जोड़ करके चलेंगे, तो फिर असमानता को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि पूंजीवाद में राज्य ही जिम्मेदार है असमानता को बढ़ावा दिए जाने के संदर्भ में, क्योंकि उन्होंने आपको क्या है यहां पर बिल्कुल खुल के समझा दिया है कि यदि राज्य जैसी व्यवस्था ने हस्तक्षेप किया होता तब पूंजीवाद में असमानता नहीं दिखाई पड़ती। केवल और केवल पूंजीपति वर्ग का ही संसाधनों पर सेंट्रलाइजेशन आपको नहीं दिखाई पड़ता, मजदूर वर्ग से संबंधित लोगों का भी क्या है संसाधनों पर क्या है अधिकार होता। तो मुझे लगता है कि यहां तक का जो डिस्कशन मैंने आपके सामने स्टैब्लिश किया है, इस डिस्कशन के साथ आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा या आपको किसी भी प्रकार की क्या है कोई परेशानी हमारे हिसाब से क्या है बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई असुविधा या किसी भी प्रकार की कोई परेशानी जो है वो हमारे हिसाब से क्या है मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर मामला क्या है, एक चीज समझ में आ गई है कि एक कंक्लूजन आप अपने आप को दे सकते हैं। एक क्या है भाई कंक्लूजन आप अपने आप को दे सकते हैं। दैट मीन्स क्या है, एक निष्कर्ष क्या है आप अपने आप को दे सकते हैं। और ये निष्कर्ष जो है आपको किसकी ओर से दे करके चलना है, प्रारंभिक समाजवादियों की ओर से ही लेना है। ये जो निष्कर्ष आप लेकर के चलेंगे, ये निष्कर्ष आप किसकी ओर से लेके चलेंगे, तो यहां आप खुल के व्यवहार करेंगे कि प्रारंभिक समाजवादियों की ओर से। ये जो कंक्लूजन आपको लेकर के चलना है, ये किसकी ओर से लेकर चलना है, प्रारंभिक समाजवादियों की ओर से क्या है आप ये कंक्लूजन यहां पर लेकर के चलेंगे। यानी कि जो हमारे प्रारंभिक समाजवादी हैं वो क्या है, अब पूरा आपकी समझ में आ गया होगा कि जो प्रारंभिक समाजवादी वो क्या है, वो राज्य जैसी व्यवस्था के विरोधी। अब आप खुल के कहो वो क्या है, राज्य जैसी व्यवस्था के विरोधी। वो क्या है, राज्य जैसी व्यवस्था के विरोधी हैं। राज्य जैसी व्यवस्था के क्या है भी विरोधी हैं। बिल्कुल खुल के आपको व्यवहार करने की आवश्यकता है। राज्य जैसी व्यवस्था के क्या माने गए, विरोधी माने गए। राज्य जैसी व्यवस्था के क्या है, विरोधी माने गए। हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे प्रारंभिक समाजवादी हैं वो समाजवाद के आलोक में, वो क्या है समाजवाद के आलोक में, समाजवाद के आलोक में, समाजवाद के आलोक में क्या कहेंगे, समाजवाद के आलोक में, समाजवाद के आलोक में, समाजवाद के आलोक में राज्य जैसी व्यवस्था को नहीं जोड़ते। समाजवाद के आलोक में क्या है, राज्य जैसी व्यवस्था को नहीं जोड़ते। समाजवाद के आलोक में क्या है, राज्य जैसी व्यवस्था को नहीं जोड़ते। समाजवाद के आलोक में क्या है भी, राज्य जैसी व्यवस्था को नहीं जोड़ते। कारण हमने आपको बता दिया है, सारी चीजें क्या है हमने आपको समझाने का कार्य कर दिया है। अब मामला क्या है, मामला यहां पर हमको ये डिस्कस करके चलना पड़ेगा कि सपोज दैट मैंने आपसे क्या कहा कि आपने रेफरेंस किसका लिया, आपने रेफरेंस लिया मान लीजिए जो आपका विषय है, यानी कि आपने क्या कहा सिविक्स। आपने रेफरेंस किसका लिया, सिविक्स का रेफरेंस आपने लिया। या यहां पर आप रेफरेंस किसका लेके चल सकते हैं, आप यहां पर अपनी ओर से जो रेफरेंस है वो पॉलिटिकल साइंस का भी लेके चल सकते हैं। किसका लेके चल सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस का भी क्या है मेरे प्यारे साथियों, आप यहां पर क्या है रेफरेंस लेकर के चल सकते हैं। आप मामला चाहे किसका हो, नागरिक शास्त्र का हो या मामला चाहे किसका हो, राजनीति विज्ञान का हो, है ना। ये बातें आप लोग बिल्कुल भली बातें जानते हैं, क्योंकि इन बातों पर हमने क्या है काफी हेल्दी जो अपने डिस्कशंस हैं उनको हमने लिया है। तो यहां पर आप ये मामला बना करके चलेंगे कि मामला चाहे किसका हो, सिविक्स का हो या मामला चाहे किसका हो, पॉलिटिकल साइंस का हो। मेरी बातों पे गौर करना, मामला चाहे किसका हो, सिविक्स का हो या मामला चाहे किसका हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, दोनों की ओर से आपको क्या कहना है कि राज्य जैसी व्यवस्था एक अनिवार्यता। राज्य जैसी व्यवस्था क्या है, एक अनिवार्यता।
राज्य जैसी व्यवस्था एक अनिवार्यता, राज्य जैसी व्यवस्था एक अनिवार्यता, राज्य जैसी व्यवस्था क्या है, एक अनिवार्यता, राज्य जैसी व्यवस्था क्या है भी, एक अनिवार्यता के रूप में क्या है, इसको आपको लेकर के चलना है। राज्य जैसी व्यवस्था को क्या है, एक अनिवार्यता के रूप में लेकर के चलना है ना। अब ऐसा विचार हमने यहां पर क्यों किया, ऐसा विचार हमने यहां पर इस नाते किया क्योंकि आप लोग भली बात जानते हैं कि जब मानव के व्यवहार की बात आती है, जब किसकी बात आती है, मानव के व्यवहार की बात आती है, जब किसकी बात आती है, मानव के व्यवहार की बात आती है, तो हम लोग इन बातों को भली बात समझते हैं और भली बात इन बातों को जानते हैं कि मानव के व्यवहार को आप लोग क्या है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं छोड़ सकते। पहली बात क्या है, मानव के व्यवहार को क्या है भी आप लोग स्वतंत्र अवस्था में नहीं छोड़ सकते, है कि नहीं। मानव के व्यवहार को क्या है भी आप लोग स्वतंत्र अवस्था में नहीं छोड़ सकते, स्वतंत्र अवस्था में नहीं छोड़ सकते। ये कहानियां मैंने पहले भी आपको पढ़ाई होंगी। स्वतंत्र अवस्था में क्या है, नहीं छोड़ सकते, स्वतंत्र अवस्था में नहीं छोड़ सकते। हमने ऐसा क्यों कहा कि मानव के व्यवहार को क्या है, आप लोग स्वतंत्र अवस्था में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यदि आप मानव के व्यवहार को स्वतंत्र अवस्था में छोड़ने का कार्य करोगे तो मानवीय समुदाय के लोगों के मध्य क्या है, पारस्परिक संघर्ष पनपेंगे या पारस्परिक संघर्षों को क्या है, बढ़ावा मिलेगा, है ना। तो वही बात हमने आपको समझाया होगा कई बार, आज भी वही बात हम रख रहे हैं कि नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान दोनों आपको समझाना चाहते हैं कि मानव के व्यवहार को आप लोग क्या है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप कारण भी बता के चलेंगे। ऐसा होने पर आप कारण भी बता के चलेंगे कि ऐसा होने पर मानवीय समुदाय, ऐसा होने पर मानवीय समुदाय, ऐसा होने पर मानवीय समुदाय संघर्षों का अखाड़ा बन जाएगा। ऐसा होने पर मानवीय समुदाय क्या है, संघर्षों का अखाड़ा बन जाएगा, संघर्षों का अखाड़ा बन जाएगा। ऐसा होने पर जो मानवीय समुदाय है वो क्या है, वो संघर्षों का अखाड़ा बन जाएगा, संघर्षों का क्या है भी, अखाड़ा बन जाएगा। ऐसा होने पर जो मानवीय समुदाय है वो क्या है, वो संघर्षों का क्या है, अखाड़ा बन जाएगा। इसी नाते तो कहा जाता है, इसी नाते तो कहा जाता है कि मानव का व्यवहार नियंत्रित होने का विषय है। इसी नाते कहा जाता है कि जो मानव का व्यवहार है, मानव का व्यवहार नियंत्रित होने का विषय। इसी नाते हमने पहले भी कई बार कहा होगा कि मानव का जो व्यवहार है वो क्या है, वो नियंत्रित होने का विषय। मानव का व्यवहार क्या है, नियंत्रित होने का विषय। मानव का व्यवहार नियंत्रित होने का क्या माना जाएगा, सब्जेक्ट माना जाएगा, यानी कि नियंत्रित होने का क्या माना जाएगा, विषय माना जाएगा। और यही एक बड़ी वजह भी है कि जब आप नागरिक शास्त्र की बात करते हैं या जब आप लोग क्या राजनीति विज्ञान की बात करते हैं, तो राज्य जैसी व्यवस्था को आप लोग क्या है, एक अनिवार्यता यानी कि एक क्या है, नेसेसिटी के रूप में आप लेके चलते हैं। क्योंकि मानव के व्यवहार पर जो आप सटीक कंट्रोल लेकर के आ सकते हैं तो राज्य जैसी व्यवस्था के माध्यम से ही लेकर के आ सकते हैं। मैंने कुछ बातें एक्स्ट्रा आपको समझाने का कार्य किया कि यदि मानव के व्यवहार को आप स्वतंत्र अवस्था में छोड़ने का कार्य करोगे तो मानवीय समुदाय के लोगों के मध्य क्या है, नाना प्रकार के पारस्परिक संघर्षों को बढ़ावा मिलेगा, जो मानवीय समुदाय के स्वास्थ्य के लिए क्या है, उचित नहीं माना जाएगा। जो मानवीय समुदाय के स्वास्थ्य के लिए क्या है भाई, उचित नहीं माना जाएगा, यानी कि सुटेबल नहीं माना जाएगा। इसी नाते आप कहेंगे कि मानव के व्यवहार को स्वतंत्र अवस्था में हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऐसा होने पर मानवीय समुदाय संघर्षों का अखाड़ा बन जाएगा। मानव का व्यवहार क्या है, वाकई में क्या है, नियंत्रित होने का विषय है। और जो सटीक कंट्रोल आप लेकर के आएंगे मानव के व्यवहार पर, जो सकारात्मक नियंत्रण आप लेकर के आएंगे मानव के व्यवहार पर, तो उसका तो एक ही तरीका बनता है कि आप क्या है, राज्य जैसी व्यवस्था को, आप क्या है, राज्य जैसी व्यवस्था को अपना सहारा बनाएं। तो फाइनली अब आपको क्या क्या बातें कहने का मौका मिल जाएगा। फाइनली अब आपको यहां पर यह बात कहने का मौका मिल जाएगा कि प्रारंभिक समाजवादी तो बिल्कुल खुल के व्यवहार कर रहे हैं, उनके मन में किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, या उनके मन में क्या है, किसी प्रकार का क्या है, कोई भय नहीं है। यानी कि जो आपके प्रारंभिक समाजवादी हैं वो तो खुल के व्यवहार कर रहे हैं कि प्रारंभिक समाजवादी जो हैं राज्य जैसी व्यवस्था का समर्थन नहीं करते। प्रारंभिक समाजवादी क्या है, राज्य जैसी व्यवस्था का समर्थन नहीं करते,
राज्य जैसी व्यवस्था का समर्थन नहीं करते। वो तो खुल के व्यवहार कर रहे हैं विदाउट एनी हेजिटेशन कि राज्य जैसी व्यवस्था का समर्थन नहीं करते, राज्य जैसी व्यवस्था का समर्थन नहीं करते। राज्य जैसी व्यवस्था का क्या है, समर्थन नहीं करते, है ना। आप खुल के व्यवहार करेंगे कि जो आपके प्रारंभिक समाजवादी हैं वो क्या है, वो राज्य जैसी व्यवस्था का क्या है, समर्थन नहीं करते। वो क्या है भी, राज्य जैसी व्यवस्था का समर्थन नहीं करते, राज्य जैसी व्यवस्था का समर्थन नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हमको यहां पर यह बात कहने का मौका मिल जाएगा कि जो आपके प्रारंभिक समाजवादी हैं वो राज्य की ओर से, वो क्या है, वो राज्य की ओर से, राज्य की ओर से, वो क्या है, वो राज्य की ओर से, है ना, राज्य की ओर से मानव के व्यवहार को, वो राज्य की ओर से क्या है, मानव के व्यवहार को, वो राज्य की ओर से मानव के व्यवहार को, मानव के व्यवहार को नियंत्रित नहीं करवाना चाहते। वो राज्य की ओर से मानव के व्यवहार को नियंत्रित नहीं करवाना चाहते। वो राज्य की ओर से क्या, मानव के व्यवहार को नियंत्रित नहीं करवाना चाहते, नियंत्रित नहीं करवाना चाहते। खुल के कहो, नियंत्रित क्या है, नहीं करवाना चाहते, नियंत्रित नहीं करवाना चाहते। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जब आप राज्य जैसी व्यवस्था का सहारा लेते हुए मानव के व्यवहार को क्या है, नियंत्रित आप नहीं करवाना चाहते हैं, है ना, तो मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि जो आपके प्रारंभिक समाजवादी हैं, मतलब यह हुआ कि जो आपके प्रारंभिक समाजवादी हैं वो मानवीय समुदाय, वो कहीं ना कहीं क्या है, मानवीय समुदाय, मानवीय समुदाय के लोगों के मध्य, मानवीय समुदाय के लोगों के मध्य, मानवीय समुदाय के लोगों के मध्य, गौर करना, मानवीय समुदाय के लोगों के मध्य पारस्परिक संघर्ष, मानवीय समुदाय के लोगों के मध्य पारस्परिक संघर्षों को, पारस्परिक संघर्षों को बढ़ावा देते हैं, पारस्परिक संघर्षों को बढ़ावा देते हैं, पारस्परिक संघर्षों को क्या है, बढ़ावा देते हैं, पारस्परिक संघर्षों को क्या है, बढ़ावा देते हैं, पारस्परिक संघर्षों को क्या है भी, बढ़ावा देते हैं। और यदि बात खुल करके यहां तक सामने आपके आ गई है, और यदि बात जो है खुल करके यहां तक आपके सामने आ गई है, तो मुझे लगता है अब आपको ऐसा व्यवहार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि यदि ये मानवीय समुदाय के लोगों के व्यवहार को क्या है, राज्य जैसी व्यवस्था की ओर से क्या कंट्रोल नहीं करवाना चाहते, तो हमको वजह मिला कहने का कि मानवीय समुदाय के लोगों के मध्य क्या है, पारस्परिक संघर्षों को बढ़ावा देना चाहते हैं। और यदि ऐसा है तो फिर आपको बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन ये बात कह देनी चाहिए कि प्रारंभिक समाजवादी, प्रारंभिक समाजवादी कोमा अपनी राज्य आधारित चर्चा में, अपनी राज्य आधारित चर्चा में, प्रारंभिक समाजवादी कोमा अपनी राज्य आधारित चर्चा में, प्रारंभिक समाजवादी कोमा अपनी राज्य आधारित चर्चा में, राज्य आधारित चर्चा में अराजकतावादी, अराजकतावादी, अराजकतावादी नजर आए। अराजकतावादी क्या है, नजर आए। अराजकतावादी क्या है, नजर आए। अराजकतावादी क्या है, नजर आए। क्योंकि आप राज्य को ही हटाना चाहते हैं, और नागरिक शास्त्र की दुनिया या राजनीति विज्ञान की दुनिया राज्य को ही क्या है, एक सर्वोत्तम माध्यम मान के चलती है कि राज्य ही अपने आप में एक सर्वोत्तम माध्यम है कि आप इसका सहारा लेकर के मानवीय समुदाय के लोगों के व्यवहार को क्या है, समय की मांगों के अनुसार क्या है, कंट्रोल में ला सकते हैं। लेकिन मामला तो यहां पर अलग है। यहां पर जो आपके प्रारंभिक समाजवादी हैं वो तो कुछ अलग ही व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने तो भैया आपको साफ साफ यहां पर समझाने का कार्य किया कि हमको मानव के व्यवहार को राज्य जैसी व्यवस्था की ओर से बिल्कुल भी कंट्रोल में लेकर के नहीं आना है। तो हमने आपको कहा कि यदि ऐसा है तो मामला ऐसा बनेगा कि मानवीय समुदाय के लोगों के मध्य ये पारस्परिक संघर्षों के धरातल को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। और जब मानवीय समुदाय के लोगों के मध्य नाना प्रकार के पारस्परिक संघर्ष बढ़ेंगे, है ना, तो उससे क्या है, अराजकता यानी कि जो आपका एनार्की है उसको अपने आप ही क्या है, बढ़ावा मिलेगा, उसको अपने आप ही क्या है, यहां पर प्रमोशन मिलेगा।
तो कई बार क्या होता है कि जो आपका एग्जामिनर है वो हल्की से आपसे मजाक करके चलेगा, क्योंकि समाजवाद में राज्य आधारित चर्चाएं एक नहीं है, कई सारी हैं। अब एक चर्चा तो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, पार्ट 1 जो हमने आपको समाजवाद कर दिया था वहां पर एक चर्चा क्या है ऑलरेडी हम आपके सामने रख चुके हैं। अब आज क्या है, आज की जो चर्चा हमने की है ये प्रारंभिक समाजवादियों की ओर से की है, और प्रारंभिक समाजवादियों में विन स्टैनली और जो आपके गॉडविन है ना, गॉडविन जैसे जो करैक्टर आपके सामने आते हैं, ये तो भाई ऐसा ही व्यवहार करते हैं। ये तो कहते हैं कि भैया हम राज्य जैसी व्यवस्थाओं को अपने साथ नहीं जोड़ के चलेंगे, क्योंकि राज्य जैसी व्यवस्था ने पूंजीवाद में असमानताओं को बढ़ावा दिया, और यदि हम राज्य जैसी व्यवस्था को समाजवाद में भी जोड़ के चलेंगे तो समाजवाद में समानता नहीं आ पाएगी, यानी कि समाजवाद में भी कहीं ना कहीं क्या है, असमानताओं को बढ़ावा मिलेगा। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हम राज्य जैसी व्यवस्था को जानते तक नहीं, उन्होंने साफ साफ कहा कि हम राज्य जैसी व्यवस्था को जानते तक नहीं, लेकिन आपने जिस तरीके से राज्य जैसी व्यवस्था को नकारा तो उसके जो निष्कर्ष हैं वो अपने आप ही क्या हो जाते हैं, नकारात्मक हो जाते हैं। आप कहीं ना कहीं अपनी चर्चा को कहां लेके आ जाते हैं, मानवीय समुदाय को आप क्या दे देते हैं, पारस्परिक संघर्षों का धरातल देने का कार्य करते हैं। और यदि आप मानवीय समुदाय के लोगों को पारस्परिक संघर्षों का धरातल आप देना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रारंभिक समाजवादी अपनी राज्य आधारित चर्चा में अराजकतावादी नजर आए, यह बात बिल्कुल क्या हो जाती है, प्रमाणित हो जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की चर्चा में यही हमको आपको समझा के चलना था, और समाजवाद अभी आपके सामने आएगा, क्योंकि हमने कल आपको समझाया होगा कि कैलकुलेशंस हम अपने बिहाफ पे करेंगे। जितना गहराई हमको आपको दिखाना है, जितना ग्रेविटी हमको आपको दिखाना है, जितना वेरी डीप कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड डिस्कशन आपके सामने रखना है, ये सब बातें हम तय करेंगे। आपको पढ़ना है, अपने आप को व्यवस्थित करना है, अपने आप को अनुशासित करना है, ताकि उस दिन जिस दिन का जिक्र मैंने कल किया था वहां आपका अनुक्रमांक हर हाल में आ जाना चाहिए। तो ये हल्के हल्के रेफरेंसेस होते हैं, ये हल्के हल्के क्या रिलेशंस होते हैं, है ना, इन संबंधों को वो स्थापित करके चलता है। तो फिर आपको अपना वेरी पॉजिटिव क्या है, ट्रीटमेंट लेकर के आना पड़ता है। तो उसका तरीका क्या होगा, ये जरूरी चीजें हैं, तो इनको भी आप लोग क्या अपने साथ जोड़ के चलें। तो कुल मिलाकर के मेरे प्यारे साथियों, इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के आलोक में हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।